नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ समीक्षा राठौर। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है और ठंड भी अब जो है वो बढ़ गई है और पिछले 1-2 दिन में तो और भी ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है। 400-500 के पार एक्यूआई पहुँच गया है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर एक्यूआई बेहद ही खराब श्रेणी में सीवियर कंडीशन में दर्ज किया गया है। आप अक्षरधाम का अ, एक्यूआई देखेंगे तो वहाँ पर भी स्थिति बेहद गंभीर है। दिल्ली एनसीआर की बात करेंगे वहाँ पर भी स्थिति खराब है और ऐसा ही दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में एक्यूआई दर्ज किया गया है। जो एक्यूआई है वो 450 से 500 के बीच में दर्ज किया गया है, तो जिस वजह से लोगों को एक बार फिर से काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए यहाँ पर सिर्फ एक्यूआई की बात नहीं है, समस्या यहाँ पर ठंड से और भी ज़्यादा गंभीर हो जा रही है और यही वजह है कि लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि सुबह के समय में कोहरा, धुंध और स्मॉग की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। आप देखेंगे लोगों की तबीयत खराब है और मेरी आवाज़ को देखकर भी आप समझ सकते हैं कि इसका असर कहीं न कहीं हम पर भी पड़ रहा है। और ये तो जीता जागता उदाहरण हालाँकि मैंने आपको दे दिया है लेकिन ऐसी ही स्थिति सभी की बनी हुई है। आप हर दूसरे व्यक्ति को छींकते, खाँसते हुए, सर्दी-जुकाम में बीमार पड़ा हुआ देखेंगे क्योंकि स्थिति ही ऐसी है। दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गाँव सब जगह की तस्वीर, सब जगह की स्थिति ऐसी ही है। अस्पतालों में बुजुर्गों की और बच्चों की जो बीमारी के लिए लोग हैं वो पहुँच रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स का भी कहना है कि प्रदूषण की वजह से लोगों को ब्रीदिंग इश्यू, सांस लेने में समस्याएँ और तमाम अलग-अलग समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। और सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात यहाँ पर ये भी आ जाती है कि जो स्थिति अभी दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है, एक्यूआई मैं आपको एक बार बता देती हूँ, सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएँगे। लेकिन देखिए, ये जिस तरह से एक्यूआई पिछले कुछ समय से कम हो गया था, लोग थोड़ी राहत की सांस ले रहे थे, उसके बाद एक बार फिर से जब एक्यूआई बढ़ा है, तो ये बेहद ही डराने वाला है और इसी के चलते ग्रेड 4 की पाबंदियाँ एक बार फिर से लागू कर दी गई है, जो कि बेअसर दिखाई दे रही है। मैं आपको बता देती हूँ, तो देखिए दिल्ली की जो एवरेज एक्यूआई है वो 461 दर्ज किया गया है, यानी कि अगर सभी इलाकों का एक एवरेज निकाला जाए तो वो 461 दर्ज किया गया है और नोएडा का एवरेज 470 दर्ज किया गया है। सुबह के समय में नोएडा में भी सड़कों पर स्मॉग छाया हुआ था, वो कोई कोहरा नहीं था, वो स्मॉग था जो कि पॉल्यूशन और कोहरा जो है वो मिक्स हो गया और उसके बाद लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, आँख में जलन हो रही है, दिखाई नहीं दे रहा है। कई जगहों पर तो एक्सप्रेसवे पे एक्सीडेंट हुए हैं, एक के बाद एक गाड़ियाँ आपस में टकरा गई है। और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो देखिए दोहरी मार पड़ रही है। एक तो ठंड, दूसरी तरफ स्मॉग, तीसरी तरफ पॉल्यूशन। ये सारी चीज़ें लोगों के जो जीवन है उसको कहीं न कहीं प्रभावित कर रही है। अगर दिल्ली की बात करें और पूरे एनसीआर की बात करें यहाँ पर, तो बहुत ही खराब यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। और देखिए विज़िबिलिटी भी काफ़ी कम हो गई है और साँस लेने में भी काफ़ी समस्या हो रही है। जैसा मैंने आपको बताया ज़हरीली हवा हो गई है और सबसे बड़ी बात ये है कि शहर के जितने भी 40 निगरानी स्टेशन हैं, उनमें रीडिंग गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है। यानी कि जहाँ-जहाँ पर भी एक्यूआई को पढ़ने के लिए क्यूआई की निगरानी के लिए 40 स्टेशन के लिए 40 स्टेशन बनाए गए थे रीडिंग के लिए, वहाँ पर सभी जगह पर सीवियर कंडीशन एक्यूआई की दिखाई दे रही है। आप नई दिल्ली का इलाका देख लीजिए, आप अक्षरधाम का इलाका देख लीजिए, आप एनसीआर का इलाका देख लीजिए, सभी जगह की स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। हालाँकि ग्रेफ़ 4 की पाबंदियाँ लगा दी गई है, हालाँकि कई कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। हर वर्ष ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन जो समस्या पनप रही है, जो समस्या गंभीर हो रही है, वो ये कि साल दर साल ये स्थिति खराब से और खराब होती जा रही है। पाबंदियाँ लगाई जा रही है, तमाम चीज़ें की जा रही है, सरकार की तरफ से तमाम पहल की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई असर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। हालाँकि पानी का छिड़काव भी लगातार होता रहा, पाबंदियों के चलते जब ग्रेफ़ की पाबंदी लगाई गई है तो जो कंस्ट्रक्शन है वो एनसीआर में और दिल्ली में पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थिति है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है और यही वजह है कि लोग काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। लोगों की तबीयत खराब हो रही है। ग्रेफ़ की पाबंदियों के चलते 10वीं और 12वीं की कक्षा को छोड़कर जितना भी स्कूल के बच्चे हैं उनका हाइब्रिड मोड में क्लासेस लग रही है। दिल्ली एनसीआर में और दिल्ली में कह दिया गया है कि आप 50% एम्प्लॉइज़ के साथ अपना ऑफ़िस चलाएँ, बाकी एम्प्लॉइज़ को आप वर्क फ्रॉम होम दें। कई ऐसे ऑफ़िसेज़ हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें लागू हो रही हैं, कई ऐसे ऑफ़िसेज़ हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें लागू नहीं हो सकती, जिनका काम ऐसा है जो वर्क फ्रॉम होम शायद नहीं हो सकता। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तो इस वजह से भी लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित और परेशान हो रहे हैं। और देखिए, ये जो समस्याएँ हैं, ये समस्याएँ आम जनजीवन से जुड़ी हुई है, आम लोगों से जुड़ी हुई है, उनकी तबीयत से जुड़ी हुई है, उनकी सेहत से जुड़ी हुई है। इसीलिए डॉक्टर्स का भी कहना है और पिछले दिनों कई स्टडीज़ भी ऐसी सामने आई थी जिसमें डॉक्टर्स ने कहा था कि दिल्ली अब रहने लायक नहीं रही है। अगर आप दिल्ली से जा सकते हैं
तो आप चले जाइए। ये दिल्ली के एम्स के डॉक्टर्स ने ही कुछ समय पहले बातें कही थी, क्योंकि दिल्ली की हवा इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। और देखिए, दिल्ली एनसीआर का जो पूरा इलाका है, वो अब कोहरे की वजह से, स्मॉग की वजह से भी परेशानी का सबब बन रहा है। एक तरफ दिसंबर का मिड अब चालू हो गया है और दिसंबर के मिड से ही ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। और अब जब ठंड बढ़ गई है, साथ में कोहरा बढ़ गया है, साथ में पॉल्यूशन भी बढ़ गया है, तो ये सारी चीज़ें मिक्स होकर एक आम जनजीवन को, एक इंसान को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। और देखिए, आज भी खबरें आई थी कई जगहों पर, उत्तर प्रदेश की अगर खास तौर पर बात की जाए, तो वहाँ पर एक्सप्रेसवे पर एक के बाद एक 6 से 7 वाहन जो है वो टकरा गए आपस में। कई लोगों का इसमें एक्सीडेंट हुआ है, कई लोग घायल हुए हैं, कई लोगों की तो मौत भी हो गई है। तो इस तरह के हादसे भी अब इस वजह से देखने को मिल रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम समस्याएँ हैं। इसके लिए हालाँकि सरकार प्रतिबद्धता दिखा रही है। सरकार का कहना है कि हम लगातार कड़े कदम उठा रहे हैं, हम लगातार पाबंदियाँ लगा रहे हैं। ऑड इवन की बात भी बीच में शुरू हुई थी कि पिछली सरकारों में जिस तरह से दिल्ली में ऑड इवन का एक मॉडल लाया गया था, क्या एक बार फिर से उस मॉडल को लाया जाए? हालाँकि ये सब सिर्फ बातें हैं, कोई औपचारिक या आधिकारिक बात सरकार की तरफ से नहीं कही गई है। हालाँकि दिल्ली की जो रेखा गुप्ता की सरकार है, उनका कहना है कि भई अब हम कोई नया मॉडल लाने की तैयारी में हैं, या फिर हम तमाम पाबंदियाँ कर रहे हैं, तमाम हम कड़े कदम उठा रहे हैं, जिस वजह से कहीं न कहीं पॉल्यूशन कम हो जाए। लेकिन देखिए, फिलहाल जो कदम उठाए जा रहे हैं, वो बेअसर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 461 एवरेज निकलना, 460 एवरेज निकलना, ये बेहद ही सीवियर कंडीशन है। बुजुर्गों की बात करें तो उनके लिए तो जीना दुश्वार हो गया है, क्योंकि जिस तरह से ज़हरीली हवा हो गई है, आँखों में जलन, सर्दी, जुकाम, जैसा मैंने शुरुआत में भी आपको बताया कि इस तरह की समस्या, रैशेज़ और ये सारी चीज़ों की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। छोटे बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि उनका एयर प्यूरीफायर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये कंडीशन बनी हुई है, ये बहुत ही खराब है, चिंताजनक है। अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो आपके लिए भी ये कंडीशन चिंताजनक है, आपको भी सोचना चाहिए, आपके लिए भी ये कंडीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है, क्योंकि मास्क आपको लगाना पड़ेगा, आपको बाहर जाने में कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार की और डॉक्टर्स की तरफ से भी लोगों से अपील की जा रही है कि भई अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो, तो आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि बाहर की जो हवा है, बाहर का जो एनवायरनमेंट है, वो इतना ज़्यादा ज़हरीला हो चुका है। और देखिए, सबसे ज़्यादा दिल्ली में कई ऐसे इलाके, अक्षरधाम का जैसा मैंने ज़िक्र किया, नई दिल्ली का इंडिया गेट वाला इलाका जो है, वहाँ पर तो सुबह के समय लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। वहाँ पर लोगों का जाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि धुंध ही धुंध हर और नज़र आ रही है। पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन नज़र आ रहा है, जिस वजह से दिल्ली के लोगों की सेहत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। एक स्टडी तो ये भी आई थी कि दिल्ली में रहने वाले लोगों की उम्र 5 से 10 साल कम हो जाएगी, अगर इसी तरह से पॉल्यूशन होता रहा। इसी तरह से अगर एनवायरनमेंट खराब रहा, प्रदूषण रहा, तो लोगों की सेहत पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। हालाँकि ये सब स्टडीज़ है, ये सब बातें हैं, ये सब पाबंदियाँ हैं, जिसके बारे में हमने अभी ज़िक्र किया, आपको बताया। आप अगर दिल्ली, नोएडा में रहते हैं, गाज़ियाबाद में रहते हैं, या दिल्ली एनसीआर के किसी भी इलाके में रहते हैं, आप इस प्रदूषण की मार से किस तरह परेशान हो रहे हैं? आपके क्या सुझाव हैं? आप हमारे साथ साझा ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन अपना बहुत ख़्याल रखें, क्योंकि दिल्ली की हवा फ़िलहाल ज़हरीली है और साँस लेने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।